नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को सियासी होर्डिंग से पाक शहर बनाया जाएगा। HICC के जायजा इजलास में वजीर आला का ऐलान। सितंबर से एलमपल्ली प्रोजेक्ट के जरिए हैदराबाद को पानी की सरबराही, कचरे से बरखी पैदा करने हुकूमत का मंसूबा। गर्मी की शिद्दत बरकरार, तेलंगाना में मरने वालों की तादाद 50 से मुतजाविज, 24 घंटों में 18 अमवात। मलकपेट नलगुंडा चौराहे पर दिलखराज सड़क हादसा, एक खातून बरसरे मौका हलाक, जिस्म के टुकड़े टुकड़े। और दिन दहाड़े सरके की वारदातें अंजाम देने वाला आदि सारिक गिरफ्तार, मुसद्दका इत्तिला पर टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद को सियासी होर्डिंगों से पाक बनाया जाएगा। HICC के जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने सबसे पहले उनकी होर्डिंग्स और कटआउट्स को निकाल देने के लिए ओहदेदारों को हिदायतें जारी की और कहा कि इस सिलसिले में वो 26 तारीख को मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में भी इस मसले पर सियासी जमातों से तबादला ख्याल करेंगे। 16 में ता 20 में तक मुनक्किदा स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान जिन अवामी मसाइल की निशानदही की गई थी उसका जायजा लेने के बाद वजीर आला ने कहा कि बलदिया अजीमतर कॉरपोरेशन की इजाज़त के बगैर बुलंद इमारतें और मनमाने तामीरात किए गए हैं। वजीर आला ने कहा कि गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए शहर में खाली जगह मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सफाई को अहम तरजीह देनी चाहिए और इस सिलसिले में घर घर से कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तियों में मसाइल की यकसुई के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि बरखी के बाद पानी का सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत 24 घंटे पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। सितंबर तक एलमपल्ली प्रोजेक्ट के जरिए हैदराबाद को पानी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कचरे से भी बरखी पैदा करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। ये कार्यक्रम చేపట్టిన మొదట్లో కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీకు కనిపించిన సమస్యలన్నీ కూడా ఒక రోజుతో వచ్చినవి కాదు, ఒక రోజుతో పోయేటివి కూడా కాదు. అదంతా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెవలప్ అయినటువంటి దుర్మార్గాలు, అననుకూలతలు, అపరిశుభ్రత. అట్లానే ఇది కూడా ఇప్పుడు ఫేజ్డ్ మేనర్లో ఒక రోజుతో పొమ్మంటే మనం పొమ్మంటే పోయేది కాదు. కానీ డెఫినెట్గా పోతుంది, 100% పోతుంది, పోకపోయే ప్రశ్నే లేదు. బై అండ్ లార్జ్ నాకు వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా ప్రజలు చాలా ఆశావహంగా ఉన్నారు. అవకాశం వచ్చింది, మనం తిప్పలవాడాలి, మనం కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి అనే పద్ధతులలో ఉన్నారు. ప్రభాకర్ గారు చెప్పినారు, మరి వారికి ఎట్లా అనుభవం వచ్చిందో కానీ అధికారులు పోయి పార్టిసిపేట్ అయిన చోట కూడా వందల సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చి మీటింగ్లు రావటం, శ్రమదానంలో పాల్గొనటం, ప్రతిజ్ఞలు చేయటం అంతా కూడా మనకు కనిపించింది. బహుశా వారికి ఏదైనా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందో నాకు ఐడియా లేదు. కానీ ఆఫీసర్స్ పోయిన చోట కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో 700, 800, 1000 మందితో మీటింగ్లు జరిగినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. టీవీస్ కూడా రిపోర్ట్ చేసినాయి. దట్ ఐ హావ్ సీన్. అట్లా ఉంది. మీ అందరికి కూడా మీరు కమిటీలన్నీ నామినేట్ చేశారు కదండి. కమిటీస్ అపాయింట్ చేసినాం కదా, బస్తీ కమిటీస్ చేయలే కదా. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ పని మనం చేయాలి. వాళ్ళు ఏంటంటే మనం 400 into 15 అంటే 6000 మెంబర్స్ తయారవుతారు మనకు. अरकान असेंबली कोटे के तहत तेलंगाना कौंसिल की 6 मकलुआ नशिस्तों के लिए 7 पर्चे नामजदगियों की जांच का अमल मुकम्मल हो गया है। TRS के लीडर P सुधाकर डी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम पर्चेजात को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को पर्चे नामजदगी वापस देने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। किसी भी उम्मीदवार का नाम वापस न लेने पर 1 जून को रायदही होगी।
इस मौके पर कौंसिल उम्मीदवार बी वेंकटेश्वर ने कहा कि सी रमेश के वोट को लेकर गैर जरूरी एतराजात किए जा रहे हैं, वो भी रायदही में हिस्सा लेंगे। ఆ పరిశీలనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి అబ్జర్వర్ కూడా రావడం జరిగింది। అభ్యర్థులందరి సమక్షంలో వారి పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత నామినేషన్లన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉన్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది। కాబట్టి రెండో ప్రక్రియ పూర్తి అయిపోయింది। ఇక తరువాయి భాగం ఎన్నికల యొక్క నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ఉంటుంది। తదుపరి జూన్ 1వ తారీఖున ఎన్నికలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। बैनुल-अक़वामी हयातियाती तनूँ के मौके पर तेलंगाना हयातियाती तनूँ बोर्ड ने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। वज़ीर जंगलात जोगूर रमना ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम अवाम के ताउन से जिस तरह कामयाब बनाया, उसी तरह हरिता हरनम प्रोग्राम में भी अवाम, तलबा और मुलाजमीन हिस्सा लेते हुए उससे कामयाब बनाएं। तेलंगाना के 24% इलाके जंगलात के हैं, जबकि 33% तक तोसी देने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। जून के महीने में शुरू होने वाले हरिता हरनम प्रोग्राम के लिए देही सतह पर 800 कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी हम सब पर आयद होती है। మీరు కూడా దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా తప్పకుండా రేపు జయప్రదం కావాలంటే మీరందరూ భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। విద్యార్థి లోకం కావచ్చు, ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ కార్మిక సంఘం, ఇంకా అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఇది నా రాష్ట్రం, ఇది నా సమాజం, ఈ సమాజం బతకాలంటే ఇలా గ్రీనరీ అవసరం, ఈ జీవ వైవిధ్యం అవసరం, ఒకదానికొకటి అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి ఇవన్నిటి కూడా బతికించుకోవడానికి కొరకు మనం అందరం కూడా పట్టుదలతోటి తప్పకుండా ప్రమాణం చేస్తాం, ఇది నేను కాపాడుకుంటాం। అయితే 3 సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 24% ఫారెస్ట్ని తప్పకుండా మరి 33% తీసుకొస్తేనే రేపు సుస్థిరమైనటువంటి వాతావరణం। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पी रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को खोटा सिक्का कहने वाली टीआरएस को पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अपनी एक बात पर भी आज तक अमल नहीं किया और अवाम भी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। रमेश ने कहा कि गरीब अवाम के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर मकानात की तामीर के बजाय अगर हुसैन सागर के अतराफ मकानात तामीर किए जाते हैं तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं होगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि एनडीए के दौरे हुकूमत में अवाम रेल में सफर करने से खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर रोज मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रेनों में सड़कों की वारदातें पेश आ रही हैं। जारिया साल के रेल बजट में मुसाफिरीन की सलामती के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई थीं, लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपने बैरूनी दौरे बंद करते हुए मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। गर्मी की शिद्दत की वजह से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 अफराद फौत हुए हैं। जारिया मौसम गर्मा में गर्मी से मरने वालों की तादाद 50 से बढ़ गई है। खम्मम में 9, नलगुंडे में 30, महबूबनगर में 4 अफराद फौत हुए हैं। शहर में दर्ज हरारत में इजाफे और धूप की शिद्दत से कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। तिब्बी माहिरीन ने मौमरीन और बच्चों को धूप के औकात में घरों से बाहर न निकलने की ताकीद की है। डॉक्टर्स ने गर्मी की शिद्दत वाले इस मौसम में पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में यौमिया 3 से 5 लीटर पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से महफूज रह सकें। गर्मी की वजह से सड़कें भी सुनसान देखी जा रही हैं। दोपहर के औकात में कई इलाकों में कर्फ्यू का माहौल देखा गया।
धूप की शिद्दत से मशरूबात के कारोबार में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन रोजमर्रा के दीगर कारोबार मुतासिर हुए हैं। शाम सूरज ढलने के बाद कारोबार में कुछ तेजी देखी जा रही है, लेकिन दिन के औकात में अवाम घरों पर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। अवाम को एहतियाती इक़दामात के साथ सड़कों पर देखा गया। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि गर्म लू से बचने के लिए चेहरे को ढांका जाए। महकमा मौसमियात ने बताया कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि 1966 के बाद हैदराबाद में गर्मी की इस तरह की शिद्दत देखी जा रही है। मालूम हुआ कि मई 1966 में दर्ज हरारत 46.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब दर्ज हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया है। तेज लू के चलने से कई अफराद के मुतासिर होने की भी इत्तलात मिली हैं और बाज मुतासरीन हॉस्पिटल से भी रुजू हुए हैं। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए महकमे पुलिस में अनकरीब तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फिजिकल फिटनेस और तहरीरी इम्तिहान के लिए मुफ्त और खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया गया है। माहिर फिजिकल ट्रेनर्स और काबिल तरीन असतिज़ा की खिदमात हासिल की गई हैं। इंटरमीडिएट कामयाब कांस्टेबल्स के लिए और डिग्री कामयाब उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर्स के लिए अहल रहेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मर्द और ख़वातीन दारुस्सलाम में 11 ता 2 बजे दिन या खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर सुबह 6 ता 8 बजे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ़ोन नंबरात 9246188262, 9391146284 और 9346666123 पर मंजूर अली खां या सरदार गुरमीत सिंह से राब्ता किया जा सकता है। सैबराबाद पुलिस जिनसी हरासानी की रोकथाम के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर के पुलिस आउटपोस्ट का क़याम अमल में लाएगी। ज़राए के मुताबिक इन दोनों आउटपोस्ट का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। इस सिलसिले में महकमे आबरसानी और मालगुजारी के ओहदेदारों ने सैबराबाद पुलिस ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जराइम की रोकथाम के अलावा मज़कूरा जिलों की अराजी को गैर मजाज कब्जों से बचाने पर भी बातचीत की गई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के समता ब्लॉक के पास एक शख्स ने इक़दाम खुदकुशी के जरिए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक आउटसोर्सिंग मुलाजमत से महरूम 28 साला मिरियालगुड़े के साकिन चंद्रशेखर बरखी सब स्टेशन में साल 2012 तक 2014 मुलाजमत किया करता था, लेकिन उससे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। मुसलसल नुमाइंदगियों और जिद्दोजहद के बाद भी उसकी मुलाजमत बहाल नहीं की गई, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर चंद्रशेखर ने जुमे को सी ब्लॉक के रूबरू जहरीली दवा का इस्तेमाल कर लिया। मुकामी वाक़े पर तैनात सिक्योरिटी के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए चंद्रशेखर को दवाखाना मुंतकिल किया। इस वाक़े से सेक्रेटेरिएट में सनसनी फैल गई। वेस्ट मारेडपल्ली के नारायणा कॉलेज में एक तालिबा के साथ छेड़छाड़ पर PDUSU के कारकुनों ने कॉलेज में तोड़फोड़ की। एहतजाजी तलबा तंजीम के कारकुनों ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल सुदर्शन ने शैलजा नामी तालिबा के साथ नाशाइस्ता सलूक किया था। इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल के कमरे को भी एहतजाजियों ने नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने प्रिंसिपल सुदर्शन को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पेश पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 35 साला कविता साकिन मादनापेट की हैसियत से की गई है। बताया गया कि टिप्पर लारी ने स्कूटर पर जा रही कविता को टक्कर दे दी। स्कूटर से गिरते ही मुतवफ़िया टिप्पर लारी के पहिए की जद में आ गई और उसके जिस्म के 3 टुकड़े हो गए। वाक़े के फौरी बाद टिप्पर लारी के ड्राइवर ने खुद को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की वजह से दिलसुखनगर और मलकपेट से चादरघाट जाने वाली सड़क पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। इस वाक़े के खिलाफ मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने एहतजाज भी किया है।
टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक आधी सारिक को और मसरूखा अशिया रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले शेखपेट के साकिन 22 साला मीर काज़म अली खां उर्फ काजू को गिरफ्तार कर लिया, जो मसरूखा अशिया को मोहम्मद अब्दुल इमरान खां उर्फ लाला, अस्कर बिन अली उर्फ चौश और मिर्ज़ा जलील बेग के पास जमा करवाता था। बाद में दरमियानी लोगों की मदद से उसे फ़रोख्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि काजिम एसी इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता था और अक्सर फ्लैट्स को वो अपना निशाना बनाता था। उन्होंने बताया कि काजिम एक दफ़ा जेल भी जा चुका है और उसने जेल से छूटने के बाद 11 सरक़े की वारदातें अंजाम दी। उन्होंने बताया कि वो मसरूखा अशिया की रकम से ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करता था। पुलिस ने ज़ायदा से 1 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 1 मोटरसाइकिल, 5 सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली है। रकम वसूली के लिए ड्राइवर को महरूस रखने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के साकिन मेराज चंद्रानगोट्टे में जाफर नामी शख्स की गाड़ी चलाया करते थे। गाड़ी के दस्तावेजात मुनासिब न होने पर उन्होंने गाड़ी चलानी बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने जाफर को 5,700 रुपये किराए की रकम भी अदा की थी और बाकी रकम भी अदा करने का वादा किया था। ताहम गाड़ी के मालिक की तरफ से दबाव बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि जाफर ने मिराज के घर पहुंचकर धमकियां दी और जब मिराज अपने मालिक से बातचीत के लिए पहुंचे तो उन्हें दुकान में बंद कर दिया गया। मोबाइल के जरिए मिराज ने अपने अफराद ख़ानदान को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मिराज को आज़ाद कराते हुए जाफर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ कर रही है। सिकंदराबाद क्लॉक टावर के पास वाक़े मेथडिस्ट चर्च के चौकीदार पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 2 नामालूम अफराद चर्च में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और जब चौकीदार श्रीनू ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। जख्मी हालत में श्रीनू को करीबी खान की तबाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर पुलिस उमहेंदर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके 22 मई की अलल सुबह 6 मुलजिमीन सैयद कलीम शाह, मोहम्मद उमर खां, मोहम्मद यूसुफुद्दीन और सैयद नदीम शाह को हकीम शाह के मकान वाक़े मलारदे फली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर मज़कूर अफराद ने इतराफ़ किया कि उन्होंने 20 मई को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2,38,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली है। एक महिला देवबल्ली में अक्रम उसको बिस्किट फैक्ट्री है। 16 तारीख के दिन एक DCM में बिस्किट्स लोड करके नेल्लूर को भेज दिया और ड्राइवर उमर एंड क्लीनर कलीम के साथ। वो नेल्लूर जाने के बाद वहाँ पर अनलोड करने के बाद वो लोग पैसे दिए तो पैसे 2,70,000 वो लेके आ रहे थे। और बीच में यहाँ पर डेयरी फार्म क्रॉस रोड आने के बाद वो लोग चाय के लिए उतरे। जब वो 15 मिनट के बाद आके देखे तो पैसे गए बोल के वो ओनर को बोल दिए। मीनवेल ये लोग क्या प्लान करे बोले तो वो दोनों को इसका 2 दोस्त हैं नदीम और यूसुफ, और दोस्तों को बुला के हम लोग चाय पीने के वास्ते जाते, तुम लोग चोरी करके जाना बोल के बोल दिए। उसके बाद वो लोग क्या करें, वो DCM में एक छोटा आइडेंटी कार्ड दूसरों का आइडेंटी कार्ड छोड़ के रख दिए। वो उसको इंट्रैक्शन करने के बाद ये लोगों के ऊपर डाउट आया हम लोगों को। ये चारों के इंटरेक्ट करे तो दोनों को वो लोग कबूल लिए और चारों के पास से 2 लाख। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद को सियासी होर्डिंग से पाक शहर बनाया जाएगा। HICC के जायजा इजलास में वजीर आला का ऐलान। सितंबर से एलमपल्ली प्रोजेक्ट के जरिए हैदराबाद को पानी की सरबराही, कचरे से बरखी पैदा करने हुकूमत का मंसूबा।
गर्मी की शिद्दत बरकरार, तेलंगाना में मरने वालों की तादाद 50 से मुतजाविज, 24 घंटों में 18 अमवात। मलकपेट नलगुंडा चौराहे पर दिलखराज सड़क हादसा, एक खातून बरसरे मौका हलाक, जिस्म के टुकड़े टुकड़े। और दिन दहाड़े सरके की वारदातें अंजाम देने वाला आदि सारिक गिरफ्तार, मुसद्दका इत्तिला पर टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।